अगर आप प्लेजेंट हैं, अगर आप खुश हैं, तो आप ज़्यादा एक्टिव भी हैं, ज़्यादा परफॉर्मिंग भी हैं। मार्स क्योंकि आपके सेकंड एंगल पर है, तो आप फाइनेंशियल नीड्स, फाइनेंशियल सप्लाईज, फाइनेंशियल अचीवमेंट्स की तरफ तवज्जो ज़्यादा देंगे और इतनी सपोर्ट के बाद आप अपनी ज़रूरतें एंड ख्वाहिशें पूरी कर जाएंगे। तो ये एक सेक्टर है। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। 13 मई से 19 मई के दरमियान दो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट हैं एंड इन दोनों जो इवेंट्स हैं, इन दोनों जो वाक़यात होने वाले हैं, इसका एक बड़ा इम्पैक्ट, बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पाइसियन नेचर पर आएगा। मैंने सिंगल लाइन पहले वो तमाम टेक्निकल न्यूज़ बयान कर दूं जो एस्ट्रोलॉजी लवर्स को पता है एंड फिर उसकी तशरीह आम फहम के लिए जो कॉमन पीपल हैं उनके लिए बयान करूंगा। 15 मई को मरकरी थर्ड एंगल पर आ जाएगा। 19 मई को सूरज आपके फोर्थ एंगल पर आ जाएगा। ये दोनों ही इवेंट साल में एक दफ़ा आते हैं। सूरज आपके फोर्थ एंगल पर 30 दिनों के लिए आएगा, मरकरी आपके थर्ड एंगल पर 25 दिनों के लिए आएगा और फिर 2024 में ये दोबारा इस एंगल पर नहीं आएंगे। अदरवाइज आपके लिए मार्स आपके सेकंड एंगल पर है और वो सेकंड एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। वीनस आपके थर्ड एंगल पर है और वो थर्ड एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। जुपिटर आपके थर्ड एंगल पर है, सैटर्न आपके फर्स्ट एंगल पर है। 7 प्लैनेट्स को अगर मैथमेटिकली काउंट करूं तो 6 आपकी फेवर में है, 1 आपकी फेवर में नहीं है। जो 6 आपकी फेवर में है उनकी वजह से आपकी ज़िंदगी के हर ही शोबे में आपकी मसरूफियत बढ़ जाएगी। मार्स क्योंकि आपके सेकंड एंगल पर है, तो आप फाइनेंशियल नीड्स, फाइनेंशियल सप्लाईज, फाइनेंशियल अचीवमेंट्स की तरफ तवज्जो ज़्यादा देंगे। आपका मन भी उस तरफ ज़्यादा माइल होगा। मार्स एक बड़ी इम्पैक्ट देने वाला प्लैनेट है एंड आप खुश दिली से अपने परफॉर्मेंसेस, अपने 60% ऑफ लाइफ को, दैट इज़ योर फाइनेंशियल एरिया, दैट इज़ योर करियर, दैट इज़ योर इन्वेस्टमेंट्स, दैट इज़ योर जॉब एंड दैट इज़ योर मल्टीटास्किंग स्किल्स, इन सब की तरफ तवज्जो माइल रखेंगे एंड सक्सेसफुल रहेंगे। आपके प्लान्स, आपकी जिस्मानी कुव्वत, आपके इरादों की ताकत, आपकी कंपटीशन एबिलिटीज़, ये सब आपको सपोर्ट करेंगी और इतनी सपोर्ट के बाद आप अपनी ज़रूरतें एंड ख्वाहिशें पूरी कर जाएंगे। तो ये एक सेक्टर हो गया। अब दूसरा सेक्टर सुनिए। आपके लिए वीनस आपके थर्ड एंगल पर है और वो थर्ड एंगल का रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज़ योर इमोशनल साइड, दैट इज़ योर लव लाइफ, दैट इज़ योर फैमिली लाइफ, दैट इज़ योर रोमांस, दैट इज़ योर प्लेजर्स, दैट इज़ योर पैशंस, दैट इज़ योर फीलिंग्स। ये नॉन मटीरियल स्किल्स हैं, लेकिन इसके बगैर ज़िंदगी बेकार होती है। अगर आप प्लेजेंट हैं, अगर आप खुश हैं, तो आप ज़्यादा एक्टिव भी हैं, ज़्यादा परफॉर्मिंग भी हैं। एंड इफ़ यू आर लविंग, इफ़ यू आर केयरिंग, सो रिलेशनशिप भी उसमें अटैच हो जाते हैं। इफ़ यू आर सैक्रिफाइसिंग, इफ़ यू आर केयरिंग, तो उसमें ब्लड रिलेशंस भी शामिल हो जाते हैं। इफ़ यू आर ह्यूमरस, इफ़ यू हैव लॉट ऑफ फीलिंग्स, तो आपके दोस्त अहबाब भी उसमें शामिल हो जाते हैं। एंड यू हैव दिस whole sector in a very pleasant mood because Venus is in a good form. एंड इसी वीनस वाले एंगल पर जहाँ आपकी फीलिंग्स बड़ी प्लेजेंट हैं, जहाँ आप ह्यूमरस हैं, जहाँ आप जहनी हम-आहंगी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ आप सैक्रिफाइसिंग के साथ, जहाँ आप रोमांस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वहीं पर 15 मई को मरकरी आ जाएगा। वो इन सब इमोशंस में, इन सब सैक्रिफाइसिंग्स में, इन सब रोमांस में मेरिट्स ले आएगा। You will be very calculative, meritful, planful, presence of mind and intelligent. So decision उसी तरह होंगे, loving होंगे, caring होंगे, family responsibilities होंगी, romance होगा, लेकिन उसमें से अक्ल ज़हानत के उनसर को आप माइनस नहीं कर पाएंगे। तो जहानत के साथ सब कुछ हो रहा होगा एंड दैट इज़ सो डाइजेस्टेबल। वो ज़्यादा अच्छा होता है, वो ज़्यादा इमोशंस कभी कभी बंदे को फूल भी बना देते हैं। बट नाउ यू आर इन अ फेज कि जब इमोशंस भी होंगे एंड मेरिट्स भी होंगे। अगली बात सुनिए। जुपिटर इज आल्सो ऑन योर थर्ड एंगल, दैट मीन्स यू आर लकी. That means you have a chance of some sudden gains in every sector, not only in the emotional side, not only in your planning, but in your lucky factor. Like मोहब्बत में चांस, प्लान्स में चांस, अपॉर्चुनिटीज़,
एंड इसी तरह सोर्स ऑफ इनकम में चांस, तीनों के आप इस वक्त कैंडिडेट हैं। अब इन सब चीज़ों को इकट्ठा कर लें तो फिजिकली यू आर स्ट्रांग, इमोशनली यू आर प्लेजेंट, मेंटली यू आर प्रिपेयर, लकी फैक्टर आपके पास अवेलेबल है। देयर इज ओनली नेगेटिव थ्रेट दैट इज बिलोंग टू टाइम बिहेवियर। यू आर नॉट इन अ वेरी गुड, यू हैव अ टाइम जिसमें साढ़सत्ती वाला पहलू है, उस साइड पर आप बहुत अच्छे नहीं हैं। जो लोग तो साढ़सत्ती को कवर कर चुके हैं विद देयर रेमेडीज, लाइक सैटर्न को बैलेंस करने के लिए उन्होंने ब्लू सफ़ायर पहना, अपने अंदर की बेबरकती को दूर करने के लिए उन्होंने सूर्य शम्स पढ़ी, वो तो ठीक ही चलेंगे। लेकिन जो लोग अभी तक अपनी साढ़सत्ती को कवर नहीं कर सके, वैसे तो वो दबी हुई है, बहुत ताकतवर नहीं है इस वक्त अदरवाइज 6 प्लैनेट्स की सपोर्ट से, लेकिन उसके बावजूद पाइसियंस कभी कभी थक जाते हैं मेहनत करते करते, कभी कभी दोहरी सोच में मुब्तला हो जाते हैं। एंड होना भी चाहिए, क्योंकि सम टाइम बंदे को उसकी मर्ज़ी के रिवॉर्ड्स नहीं मिलते तो प्रॉब्लम्स शुरू होती। लेकिन रिवॉर्ड्स के लिए उनके पास जो सपोर्ट ऑफ नेचर है वो भरपूर अंदाज से मौजूद है। जो एक ख़राबी टाइम बिहेवियर में इस वक्त आई हुई है साढ़सत्ती की सूरत में, उसे वो नीलम पहनकर एंड सूर्य शम्स पढ़कर दूर कर सकते हैं। नीलम की 2 क्वालिटियाँ हैं। द ग्रेड 1 या फाइन क्वालिटी बिलोंग टू साउथ अफ्रीका, एंड उसके वो वाला स्टोन आप पहने तो 8 से 10 कैरेट पहने, अगर आपकी उम्र 25 से 40 साल है। अगर आप प्रीमियम क्वालिटी ब्लू सफ़ायर पहनते हैं श्रीलंका वाला, तो फिर आप 3 से 5 कैरेट पहन सकते हैं, अगर आपकी उम्र 25 से 40 साल है। इन दोनों ही स्टोन्स के जो नेचुरल वर्जन्स थे, हमने उसको अरेंज किया, उनकी कलेक्शन इकट्ठी की और अपने स्टोर पर लिस्ट कर दी है। जिन लोगों को स्टोन आइडेंटिफाई करना नहीं आता, उनको पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, या उनको पता भी नहीं कि कहाँ से बाय करना है, तो वो स्टोर से बाय कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, ऊपर कार्ड पर भी लिंक आ रहा होगा। मेरे मतलब सुपरविजन में हो रहा होता है, तो आप पूरे एतमाद से बाय कर सकते हैं। दैट्स ऑल। अगले हफ्ते जुपिटर एक नए एंगल को ज्वाइन करेगा, इस वक्त 3rd एंगल पर है, अगले हफ्ते वो 4th एंगल पर चला जाएगा। 4th एंगल को वो 12 साल बाद ज्वाइन करेगा। उसका इम्पैक्ट बड़ा होगा, कई महीनों पर मबनी होगा। उसकी तफसील मैं अलग से बयान करूँगा, बट वो आपके लिए मुफीद ही है। अब अगर इतनी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपको ज़िंदगी में इतना सा भी फ़ायदा हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिए। आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल है पाइसियंस। मैं हमेशा ही वीडियो के एंड पर कहता हूँ, ये मेरी दुनिया और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। मैं ये जो आपकी सब्सक्रिप्शन वाली मोहब्बत है, चाहे मेरी तबीयत ठीक हो या ना ठीक हो, थकावट हो, वर्कलोड हो, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों की मोहब्बत मुझे खींच लाती है और हमारा ये कनेक्शन बना रहता है। अब ये कनेक्शन तकरीबन कोई 7 लाख लोगों पर पहुंचने वाला है। ये आप ही की मोहब्बतों की वजह से है। मेरा इसमें कोई ज़ोर नहीं था, आप लोगों ने मोहब्बत दिखाई, मेरे भी जोश में इजाफा हुआ और मैंने ये टाइमली वीडियोस आपके लिए पेश करना शुरू कर दी। अपनी मोहब्बतों का इजहार इसी तरह करते रहिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।